शेर है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो मेरा ये कहना है कि अभी तो बंद लिफाफा है, उसमें क्या कंटेंट है उस पर हम अभी से क्यों बहस करते हैं। पहले तो ये देख लिया जाए कि जो लोग कमेटी में रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो उसमें सांसद हैं, एक्सपर्ट हैं, कानूनविद हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जो आशंकाएं हमारी हैं निश्चित तौर पर उन आशंकाओं पर विचार विमर्श हुआ होगा। जैसा आपने कहा कि 35 या 36 पार्टियों से बाकायदा कंसल्ट हुआ है, तो उसमें बहुत माइनर चीज़ों पर भी हुआ होगा। मेरा ये कहना है कि कोई भी संविधान, ये बड़ा मुद्दा है, जैसे जीएसटी था इस तरह का है, एक संविधान संशोधन होगा इसके लिए। और संविधान संशोधन में हमारे संविधान निर्माताओं ने अहम मुद्दों के लिए इतनी तरह की शर्तें रखी हैं कि पहली बात तो है इसका कि शायद सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हो सकता, इसमें शायद 2/3 मेजॉरिटी है या जो भी है, इतना मेजॉरिटी होनी चाहिए। प्लस ये बाकी राज्यों से शायद 2/3 राज्य हैं या 50%, उनसे रेक्टिफाई होना है। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो ये तय जान लीजिए कि कोई भी फैसला किसी भी राष्ट्र में दो ही तरीके से होता है। डेमोक्रेसी या तो सबसे पहले होता है सर्वमत या फिर बहुमत, तीसरा कोई चीज़ नहीं है। तो अगर ये कानून पास होता है तो तय जान लीजिए कि जो भी लोग इनके एक्सपर्ट हैं सोच समझ करके दिए होंगे। और लोकतंत्र में यही होता है कि हम अपने मतभेद रख सकते हैं, वी कैन आर्ग्यू अप टू 11th आवर, बट संविधान के हिसाब से अगर वो चीज़ खरी उतरती है, पास होती है, तो हमको सबको उसको मानना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं कल भी कहीं था किसी चैनल पर, सारे लोग ऐसे बहस कर रहे थे, किसी से पूछा कि भाई उस रिपोर्ट में क्या है, कुछ पता है? आप जो आशंकाएं उठा रहे हैं आपको पता है कि वो उनका जिक्र नहीं किया गया है, तो सब चुप हो गए। तो मेरा ये कहना है कि अगर प्रवक्ता स्टैंड ले सकते हैं तो हमें वेट करना चाहिए, संसद में ये चीज़ आए और जितना इस पर डिस्कशन हो सके हो। मैं केवल एक छोटी सी बात कहता हूँ जिस एंगल को लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि वो इलेक्शन के पहले क्या वो लागू हो जाती है आचार संहिता। आचार संहिता एक डेटा है, 5 साल में 800 डेज आचार संहिता होती है। 800 डेज का मतलब हो गया 2 साल 2 महीना करीब। अब आप ये सोचिए कि 5 साल में अगर 2 साल, किसी भी राष्ट्र में 2 साल और 2 महीने कोई सरकार पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती है, तो आप सोचिए कि वो सरकार में जो भी चाहे आर्थिक सामाजिक प्रगति, अगर आप पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं आज के दौर में, जहाँ पर मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे दूँ, हालांकि घंटी बज गई, दोबारा मत मुझे समय दीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये आईटी के वो तमाम बीएससी के कोर्सेज शुरू हो रहे थे, जब ये पहले हुआ था कंप्यूटर के लोग कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूट आए थे, NIIT या ये सब आए थे, तब याद होगा कि ये यूनिवर्सिटी ने तय किया था कि दिल्ली में आईटी में ग्रेजुएशन का एक कोर्स शुरू होगा और वो दिया जाएगा। ये लागू हो गया बहुत जगह, इलाहाबाद में भी लागू हुआ, लेकिन नतीजा क्या हुआ, वो बंद हो गया। उसका सिर्फ एक कारण था, उसका कारण यह था कि जिस कंप्यूटर के लिए आपने आज ऑर्डर दिया, अब वो फाइल घूम रही है, पता चला जब वो फाइल सैंक्शन हो रही है तब तक वो कंप्यूटर ऑब्सोलीट हो गया। तो प्राइवेट वाले वो तुरंत खरीद लेते थे, ऑब्सोलीट हो गया। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारा ये देश 5 साल में 2 साल कोई पॉलिसी निर्णय न हो आज की तारीख में अफोर्ड कर सकता है, जहां टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी 6-6 महीने में, साल भर में चीज़ों को बिल्कुल बदल दे रही है। आप नहीं कर सकते हैं। बात इसकी नहीं है खर्च कितना होगा नहीं होगा, बात इसकी है कि लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र को कोई खतरा है तो जो लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं वो आपस में तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमें यह कहना चाहिए कि अगर 5 साल के लिए जनता चुनती है तो कम से कम 4 साल पॉलिसी डिसीजन पर किसी तरह का रोक नहीं होना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। लेकिन आज की तारीख में अगर 800 दिन आप नहीं करेंगे, एक छोटा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ब्राज़ील है और भारत है। आप जानते हैं ब्राज़ील में पोर्ट पर लोडिंग अनलोडिंग में जो टाइम लगता है
उससे 8 गुना ज़्यादा टाइम भारत में लगता है। आज हमारे पोर्ट की ये हालत है, 8 टाइम्स, यानी कि जितना 1 घंटे में अनलोड ओवरलोड कर लेंगे उसके लिए हमें 8 घंटा चाहिए। चूंकि अभी हम इतना धीमे हैं, तो आप सोच लीजिए ब्राज़ील से अगर हम इतने पीछे हैं, तो अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में आप टाइम की कीमत नहीं समझेंगे तो देश, मुझे लगता है कि हम, जैसे है ना कि एक शंका व्यक्त की जा रही है, IMF कर रहा है कि भारत कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल इनकम ग्रुप में फंस के रह जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे सामने। बाकी रहेगा, मैं कह रहा हूँ डिस्कशन हो, जो संसद लोकतंत्र माने वो बात है। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।